भोजपुर हवा सही है, सही है, ओके, राइट। Hello students, myself Parishankar Singh. Once again, for KTP, I am here taking the new topic common errors. After completion of the synthesis, we are starting with the noun, common errors of noun. So if you are here, let me know whether you are here. Let me know, join the class, and good evening to all. Let's start with noun. Now we are discussing common errors. Common error is the topic. Yes, Sunil ji. Okay, okay, okay. Sonu Kumar ji, Kumar Amit ji. Very nice of you that you have come. बेटा आज हम कॉमन एरर्स टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो जितने भी आपने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब वगैरह पढ़े हैं उनमें क्या क्या गलतियां होती हैं उनकी थोड़ी एलिवेटेड यानी थोड़ी सी फोकस वाली चीजें इसके अंदर आती हैं। स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो समझने की कोशिश करें। जनरल रूल, नाउन क्या है? यू नो वेल व्हाट ए नाउन इज। आप जानते हैं बेटा? बेटा फिर समझ में नहीं आएगा तो चलो मैं इंग्लिश बोलूंगा लेकिन उसको हिंदी में रिपीट जरूर करूंगा, ठीक है? आई शैल स्पीक। जैसे कॉमन एरर होंगे तो बताना शुरू करेगा। कल नेक्स्ट क्लास लगातार होगी, ठीक है? तो एंटोनिम, सिनोनिम जो वोकेबुलरी है अब आपकी शुरू होने वाली है, कल से शुरू कराएंगे वोकेबुलरी को, ठीक है बेटा? सिलेबस बेटा ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 10-15 क्लास में सिलेबस आपका कंप्लीट है। 10-12 जून तक कंप्लीट, लास्ट 15 जून, ठीक है? बीच में व्यवधान आया था कुछ मौसम की वजह से। बोलो, ठीक है? हाँ जी, हम कुमार अमित जी, ठीक है? लगभग 10 जून तक, 10-12 जून तक कंप्लीट करा देंगे आपका सिलेबस, ठीक है बेटा? चलो ठीक। नाउ लिसन, यू नो वेल, एक बार समझते चले जाना बेटा, जहां दिक्कत हो बताना। यू नो वेल व्हाट ए नाउन इज। आप जानते हैं कि नाउन क्या होता है। मैं जिसको इंग्लिश में बोलूंगा उसी को हिंदी में रिपीट करूंगा, ठीक है? एज फॉर नाउन, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ द नाउन: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मैटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑल्सो, ठीक है? ये आपको पता है ना? इसके बाद हम आते हैं रूल्स, स्पेशल रूल्स ऑफ नाउन। सबसे पहली चीज समझने की कोशिश करो बेटा, ये है, देखिए रूल नंबर 1 है। अब कॉमन एरर्स में क्या क्या गलतियां, जनरली गलती क्या करते हैं हम एक गलती कॉमनली करते बच्चे कि नो, डू नॉट यूज आर्टिकल द बिफोर ए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है, ठीक है? प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल यूज नहीं करना है। और एक इसके अलावा दूसरा, नो आर्टिकल बिफोर मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन से पहले भी कोई आर्टिकल यूज नहीं करना, न तो प्रॉपर से पहले और न मैटेरियल से पहले कोई भी आर्टिकल आपको यूज नहीं करना। ध्यान दीजिए, लुक एट द एग्जांपल नाउ। वी आर गोइंग टू टेल यू विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट एग्जांपल। लुक एट दिस।
द लेदर, मैं जो लिख रहा हूं वॉट एवर आई एम राइटिंग मे बी द रॉन्ग, मैं दो सेंटेंस लिखूंगा, यू विल हैव टू टेल विच वन इज द राइट। द लेदर इज यूज्ड at a large scale. Now look at this. Is this right? देखिए ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है, कारण क्या है? ये दूसरा एग्जांपल, आंसर क्या होगा इसका? लेदर, लेदर इज यूज्ड एट ए लार्ज स्केल, ये आपका राइट। तो आपको ये समझ जाना चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड दैट द मटेरियल नाउन, एनी मटेरियल नाउन that will come without the article the article यूज नहीं होगा उसको, और कोई भी मटेरियल के अलावा प्रॉपर नाउन है। जैसे लुक एट द एग्जांपल वंस मोर, कालिदास और द कालिदास, विच इज द रॉन्ग वन, ये राइट है, ये आपका रॉन्ग है, ये क्रॉस और ये राइट। क्लियर हो गया? आई होप दैट यू हैव क्लियर्ड ऑल द टू रूल्स एंड आफ्टर क्लियरिंग देम वी कम टू द नेक्स्ट वन। दो फोकस के नियम यही हैं, इनको मैं रीड कर रहा हूं। हैव यू अंडरस्टूड दैट? बेटा जल्दी जल्दी बताओ ताकि मैं जल्दी से क्लियर करूं। मैं चाह रहा हूं आज नाउन प्रोनाउन दो क्लियर हो जाए आपके, और वोकेबुलरी में भी आपको ले चलूं। मैं थोड़ी सी वोकेबुलरी जरूर क्लियर करूंगा आज। मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन शुरू करूंगा आपके, एंटोनिम सिनोनिम भी शुरू कर सकते हैं। तो नाउ टेल मी, हैव यू अंडरस्टूड ऑल दीज? यस, लेट मी सी। गुड गुड गुड, दिव्यांशु जी, वेरी गुड। नाउ आफ्टर क्लियरिंग दीज टू रूल्स, two important rules regarding common errors, now we have come to the material nouns. No plural for material nouns, material nouns का कोई प्लूरल नहीं होता, material nouns का प्लूरल नहीं बनाते। जैसे गोल्ड है, गोल्ड का कभी गोल्ड्स नहीं होता, गोल्ड्स रॉन्ग है, गोल्ड सही है। आयरन, आयरन का कभी आयरन्स नहीं होता। नेवर मेक आयरन्स, नेवर ऐड एस और एस इन द मटेरियल नाउन। ओके ओके सोनू जी, आप समझ गए, वेरी गुड। एंड आफ्टर दैट वी कम टू कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ऑलवेज कम्स टेकिंग, कलेक्टिव नाउन ऑलवेज कम्स टेकिंग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। कलेक्टिव नाउन जो होता है, मैंने आपको जो प्रॉब्लम थी आपको कॉमन की बता दी, प्रॉपर की बता दी और उसकी मटेरियल की बता दी। नाउ कलेक्टिव नाउन की बारी है। नाउ इट इज द टर्न ऑफ कलेक्टिव नाउन, सो लिसन केयरफुली। कलेक्टिव नाउन टेक्स ओनली सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। कलेक्टिव नाउन के साथ केवल सिंगुलर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आती है। जैसे द जूरी, जूरी क्या होता है? ग्रुप ऑफ मजिस्ट्रेट, ग्रुप ऑफ जजेज, जजेज का जो ग्रुप है वो जूरी कहलाता है बेटा। आप देखिए इसमें रॉन्ग बताना हैज है और हैव है, विच इज रॉन्ग? हैज कम। अब बताइए रॉन्ग कौन सा? ये जो है रॉन्ग है, ये राइट है आपका। जूरी कलेक्टिव नाउन जब इकट्ठा हो जाता है, व्हेन कलेक्टिव नाउन कम्स इन द क्यूमुलेटिव पोजीशन दैट कम्स टेकिंग द हेल्पिंग वर्ब दैट इज इन द सिंगुलर फॉर्म।
I think you have well understood about that. Now we come to the next. अच्छा, प्रोनाउन की बात ये तो क्लियर हो गए, कलेक्टिव नाउन भी क्लियर हो गया आपका। आफ्टर क्लियरिंग कलेक्टिव नाउन वी कम टू द पेयर। देखिए पेयर है, जैसे मान लीजिए यूनिट होती हैं, यूनिट है जैसे 5 डजन, 10 स्कोर, 500, 10,000, 5 लैक्स और 10 करोड़, 5 मिलियंस, 10 मिलियंस, ये जितने भी हैं ये हमेशा माई जैसे एग्जाम्पल इनको कलेक्टिव जब ये रहेंगे तो इनको सिंगुलर के रूप में दर्शाया जाएगा। कॉमन एरर्स में क्या आता है बताएंगे बेटा? कॉमन एरर्स में क्या आता है? आपको जो दिया हुआ सेंटेंस है उसमें से कॉमन एरर ढूंढना है। एरर ढूंढना पड़ेगा या राइट ढूंढना पड़ेगा। बताता हूं मैं आपको। यू विल हैव टू फाइंड आउट वेदर विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज रॉन्ग। देखिए मैं बताता हूं आपको। लुक फॉर द एग्जाम्पल। कॉमन एरर्स में आएंगे किस तरह सेंटेंस बेटा? आपके कंपटीशन में ये कॉमन एरर्स जरूर आएंगे, और खासकर जितने भी हैं एनडीए जो आर्मी वाले हैं इनमें जरूर आते हैं। हाँ कराते बेटा, और एग्जाम्पल कराते हैं। लुक एट हियर। देखिए पहला एग्जाम्पल, सी ब्लैंक, सी हैज और हैव। सी हैज, या फिर मैं ऐसे कर देता हूं, सी हैव टेकन हर लंच विद द फ्रेंड्स यस्टरडे। टुडे कर लो, चलो कोई बात। टुडे। अब इसमें से हमने एक पार्ट तो ये कर दिया बेटा, पहला ए, दूसरा पार्ट बी ये कर दिया, तीसरा है सी ये कर दिया, सी, और डी कर दिया, इसको डी कर दिया। विच इज द रॉन्ग वन, ये बताना है आपको कि गलत कौन सा है। अब देखिए सी हैव, क्या ये सही है? क्या ये सही है? अभी मैं नाउन के लाऊंगा इसको, नाउन के बताऊंगा आपको। कौन सा पार्ट सही है? अच्छा ओके ओके। हैव, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ए, ए पार्ट गलत है, ठीक है, ए पार्ट आपका रॉन्ग है। यही ढूंढना है कॉमन एरर्स में, यानी एरर सामान्य तौर पर होने वाले एरर, गलतियां। अब जैसे मान लीजिए सोनू एंड मोनू। नाउ लुक एट दिस, सोनू एंड मोनू, ठीक है, इज गोइंग टू ए पार्ट, बी पार्ट, टू द सी पार्ट, स्कूल। नाउ अब ये आपका डी पार्ट है। विच इज, इसमें गलत कौन सा? विच इज द रॉन्ग वन, यू हैव टू टेल दैट। आपको ये बताना है कि इसमें गलत कौन सा है। तो बताओ बेटा कौन सा गलत है? अच्छा देखता हूं मैं अभी।
एक मिनट बेटा, एक मिनट से देखता हूँ। हाँ, बी पार्ट बिल्कुल सही है। चलो ठीक है। अब देखो सर, जरा एक मिनट बेटा, पहली बात समझने की कोशिश करना। ऑर्डर, ऑर्डर का कभी ऑर्डर नहीं आता, कभी भी गवर्नमेंट के जो ऑर्डर हैं वो ऑर्डर्स आते हैं, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आते हैं। और ठीक है, गवर्नमेंट के जो आएंगे वो ऑर्डर्स आएंगे, ना के ऑर्डर। तो ध्यान रखें। एक मिनट यार, ये करो। अच्छा, गवर्नमेंट के तो ऑर्डर कभी नहीं आएगा बेटा, ऑर्डर्स आएंगे, ऑर्डर नहीं आएगा। दूसरी बात, जो एक वर्ड है अल्फाबेट, जल्दी जल्दी सबको बता देता हूं। अल्फाबेट का कभी अल्फाबेट्स नहीं होता, ये राइट है, अल्फाबेट ही होता है। कभी भी इसका चाह करके भी अल्फाबेट्स ना करें, नाउन की गलतियां बेटा है, ये रॉन्ग है और ये राइट है। अल्फाबेट को कभी भी अल्फाबेट्स नहीं करते, क्योंकि अल्फाबेट ही होता है, अल्फाबेट्स नहीं होता। ठीक है। एक इसके अलावा मिसचीफ, मिसचीफ, इसकी प्लूरल फॉर्म भी यही होती है, मिसचीफ। ठीक है, ये प्लूरल होती है। तो हाँ, मिसचीफ्स नहीं होता इसका, ये सेम इसी तरह आएगी, इसको प्लूरल फॉर्म नहीं होती। हम जो यूज करते हैं वो गलत यूज करते हैं, ठीक है, मिसचीफ्स कर लेते हैं कई बार, लेकिन वो सही नहीं होता, इसका प्लूरल नहीं होता। सीप का, डियर का, सीप का सेम होता है, प्लूरल नहीं होता है इनका। प्लूरल सिंगुलर दोनों में सेम होते हैं, सेम, प्लूरल में और सिंगुलर में, ये दोनों में सेम होंगे। ठीक है, अल्फाबेट का अल्फाबेट्स नहीं होता, मिसशीफ सेम रहता है, डी और सीप सेम रहते हैं। ये अगर यहां देखो एग्जांपल है, वी हैव सीप और सीप्स, गलत कौन सा, ये गलत है या ये है? ओबियसली ये गलत है, क्योंकि सीप का सीप ही रहता है, यानी प्लूरल नहीं होता। इसके अलावा वर्क है, वर्क, वर्क माने कार्य होता है, और वर्क का कभी प्लूरल नहीं करेंगे। यू विल नॉट डू द प्लूरल ऑफ वर्क, वर्क को काउंट नहीं किया जा सकता। अच्छा, एक कॉमन चीज है जो यूज करते हैं आप, एक कॉमन चीज है, नाउन के अभी खत्म हो जाएंगे, फिर प्रोनाउन की गलतियां देखेंगे जनरली कहाँ होती हैं। हम जनरली क्या करते हैं, 5 years ओल्ड, अब ये तो सही है क्या? और दूसरा है 5 year ओल्ड, कौन सा सही है? ये गलत है, ये सही है। जब हमने काउंटिंग दे रखी है तो हम प्लूरल एस क्यों लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे काउंटिंग आने पर, ध्यान रखना बेटा।
ठीक है। चलो मैं एक सेंटेंस देता हूं आपको, उसमें से रॉन्ग पार्ट बताना। फाइंड रॉन्ग, फाइंड रॉन्ग पार्ट। आई हैव ए पार्ट है आपका, स्पेक्टेकल इन माई राइट सी पॉकेट, ये डी है। विच इज द करेक्ट वन? हाँ जी बोलो, हाँ जी सोनू जी बोलो बेटा। आई हैव ए स्पेक्टिकल इन माई राइट पॉकेट, इसमें गलती किस पार्ट में बेटा? विच इज द रॉन्ग पार्ट आउट ऑफ दिस? इसमें से गलत पार्ट कौन सा है? नाउन की जो जनरल गलतियां होती हैं वो बता रहा हूं बेटा मैं, समझने की कोशिश करें। दो चार और हैं, इसके बाद ये खत्म है, फिर हम प्रोनाउन पर आएंगे। हाँ बी पार्ट है, वेरी गुड बेटा, बी पहचान लिया। क्योंकि स्पेक्टिकल का हमेशा जो जोड़ी वाली चीज है ना, द पेयर ऑलवेज कम्स इन प्लूरल, पेयर प्लूरल में आएगा, स्पेक्टिकल्स होगा, स्पेक्टिकल नहीं होता। बिल्कुल ठीक। एक कॉमन वर्ड है, देयर इज ए कॉमन वर्ड यू हैव जनरली यूज, यू हैव बीन यूजिंग इट। एक वर्ड है कॉमन जिसे आप यूज करते आए हैं, कभी भी ध्यान रखना, वेकेशंस, वेकेशन वर्ड है। और वेकेशंस, छुट्टियां आजकल होने वाली हैं, ठीक है। तो राइट कौन सा है? इनका मतलब होता है छुट्टियां। तो गलत कौन सा है? विच इज द करेक्ट वन एंड विच इज द रॉन्ग वन? Obviously, it is clear that we will use only vacation word. Vacations, the vacation word doesn't have plural. It comes in only in singular form, that is vacation. ये vacation में आता है, इसके इसकी जो फॉर्म होती है वो चेंज नहीं होती। वेकेशन का वेकेशन ही आएगा, वेकेशंस नहीं होता। करेक्ट यूज फॉर्म का यूज यही है, वेकेशन। इसके अलावा एक वर्ड कॉमन यूज किया होगा आपने, ऑक्स। ऑक्स का प्लूरल क्या होता है बेटा? हम क्या करते हैं, बहुत से क्या गलत करते हैं, ऑक्सेस लिख देते हैं, ये रॉन्ग है। ऑक्सेस नहीं होता, ऑक्स का क्या होता है बताओ? ऑक्शन। हमेशा ऑक्शन सही है, वैसे बना देते हैं लेकिन जनरली ग्रामेटिकली इट इज रॉन्ग, ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है, ग्रामर में ये ऐसे नहीं लिखा जाता। ठीक है बेटा, नाउन की जनरल गलतियां आपकी खत्म हो गई। अब इसके बाद अगले टॉपिक पर आएंगे। अब इनमें कोई दिक्कत आपको आई हो जो समझना चाहते हैं, नाउन की प्रॉब्लम? पहले ये समझा चुके हैं नाउन प्रोनाउन को। अब एक बात समझने की कोशिश करें, जब आफ्टर क्लियरिंग द नाउन वी हैव कम अर्ली, वी हैव कम नेक्स्ट टू द एरर्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या होते हैं? बेसिकली आप जानते हैं बेटा, प्रोनाउन एक वर्ड होता है, प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। अच्छा जी, ठीक है, बताते हैं, ठीक है। तो मोटिवेशनल लाइन की आप बात कर रहे हैं, वो मैं बता देता हूं आपको। देखिए, जनरल एक बात आपको बताता हूं कि जिंदगी क्या है, जिंदगी के बारे में। तो एक जनरली बात सुनी होगी लाइफ के बारे में, आप और हमारी कहानी है।
और कुछ नहीं है। ठीक है, एक ज्ञान स्टूडेंट और टीचर के लिए क्या है, एक ज्ञान का दरिया है, एक ज्ञान का दरिया है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, तेरी मेरी कहानी है। दूसरा, झुक जाए आसमां, आसमान को झुकाने की ताकत होनी चाहिए। झुक जाए आसमां, मुझे पैगाम लिखना है, समय की रेत पर मुझको भी अपना नाम लिखना है, मुझे भी अपना नाम लिखना है। तो नाम समय की रेत पर लिखिए, आगे बढ़िए और जिंदगी में सफलता की तरफ कदम बढ़ाइए, ये आपके लिए जरूरी है। तो नाउन की के बाद प्रोनाउन की बात होती है, ये इतना आप समझ जाते हैं कि ऑक्स का कभी ऑक्सेस मत करना, वेकेशंस का कभी वेकेशन का वेकेशंस मत करना, ये ध्यान रखना। दूसरी प्रोनाउन की बात आती है, कॉमन एरर्स में पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं बेटा। दूसरा है प्रोनाउन, 8 होते हैं टोटल। इनको करने के बाद हमसे छोड़ देंगे इस टॉपिक को, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसे, तो कोशिश करेंगे आज 3-4 हो जाएं। वेरी गुड, कोई बात नहीं है। एक जनरल सी बात है, मैं एक कविता आपको जरूर सुनाऊंगा अपनी, ठीक है? चलो मैं सुनाई देता हूं आपको। आप जब कह ही रहे हैं, आई एम टेलिंग यू, कोई बात नहीं, 2 मिनट फालतू लग जाएंगी। सुनिए ध्यान से, कहाँ गया? बेटा कहाँ इंटर कर रहे हो मुझे आप? इसके बाद प्रोनाउन की तरफ आते हैं। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है बेटा जो नाउन की जगह पर प्रयुक्त होता है, जो जिससे that clears the noun that plays the role of, that is used in place of noun, नाउन की जगह पर प्रयोग होता है। ठीक है, that is used in place of noun। चलो, तो सुनिए बेटा, छोटे बच्चों की है, बड़ी बच्चों की है। हम्म, चलो सुनो, ध्यान से सुनिए बेटा। फूल बिछे हों, हाँ जी, कोई बात नहीं, बताते हैं, सुनो। फूल बिछे हों या हो कांटे, शीर्षक है पाठ प्रेम का पढ़े चलो। फूल बिछे हों या हो कांटे, राह न अपनी छोड़ो तुम, चाहे जो भी विपदा आए, मुख को जरा न मोड़ो तुम। साथ रहें या रहे न साथी, साथ रहें या रहे न साथी, हिम्मत कभी न छोड़ो तुम, नहीं कृपा की भिक्षा मांगो, किसी से भिक्षा नहीं मांगनी है क्योंकि आपके पास कलम की ताकत है। नहीं कृपा की भिक्षा मांगो, कर्ण दीन बन जोड़ो तुम, हाथ दीन गरीब बन के, यानी भिखारी की तरह हाथ नहीं जोड़ना क्योंकि तुम्हारे पास शिक्षा की ताकत है। कर्ण दीन बन जोड़ो तुम, बस ईश्वर पर रखो भरोसा, बस ईश्वर पर रखो भरोसा, पाठ प्रेम का पढ़े चलो, जब तक जान बची है तन में तब तक आगे बढ़े चलो, तब तक आगे बढ़े चलो। तो आगे बढ़ते जाइए और ये काम करते जाइए, ये जिंदगी का काम है पढ़ाई, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। और शिक्षा वो कुछ सब कुछ देती है जो इंसान जीवन में सोचता है। तो बेटा ये ध्यान रखना। मैं फिर उसी टॉपिक पर आता हूं, प्रोनाउन के एरर्स ऑफ प्रोनाउन।
एरर्स ऑफ प्रोनाउन। ये क्या हो रहा है? एरर्स ऑफ प्रोनाउन। अब बेटा समझ में आ गई, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, इन प्लेस ऑफ नाउन। जो नाउन की जगह पर प्रयोग होता है वो प्रोनाउन कहलाता है। जैसे राम इज लर्निंग द लेसन, learning the lesson. Now look at the word Ram, that is controlling the whole sentence. Ram is controlling the whole sentence. That is why this is subject. ये आपका सब्जेक्ट है। अगर राम को हम हटा देते हैं, अब चलो हटाएंगे नहीं, राम के बारे में वर्णन कर रहे, राम इज लर्निंग द लेसन, ठीक है। ही इज इन हिज रूम, इन हिज रूम, वो अपने कमरे में है, तो यहाँ राम के लिए ही यूज किया हमने, तो राम, जो राम का स्थान था वो ही ने ले लिया। यही तो बताना चाह रहे थे हम। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह पर प्रयोग होता है, और क्लैरिफाई किसको करता है? नाउन को ही क्लैरिफाई करता है, नाउन को ही विशेषित करता है। यानी वो प्लेस तो नाउन अपना है तो चीज चेंज, लेकिन वो क्लैरिफाई नाउन को करता है। ये समझने की बात है। अब प्रोनाउन की गलतियां क्या होती हैं? देखिए, प्रोनाउन जनरली क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन होते हैं जो, इसमें 4 कैटेगरी आपको पता है। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर देखो कैटेगरी है, थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा मैं। पर्सन है, पर्सन्स, यहाँ सब्जेक्ट है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद पजेसिव, एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद पजेसिव प्रोनाउन है। इसको रिलेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं हम, पजेसिव प्रोनाउन है। अब ये सब्जेक्ट देखिए, पर्सन कौन से हो गए? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं आई, फर्स्ट पर्सन, पर्सन है फर्स्ट, आई और वी, ये सिंगुलर है। ये दोनों प्रेजेंट में प्लूरल में, बाकी ये आई सिंगुलर में आ जाती है और बी प्लूरल में आ जाती है। आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी, इसका क्या होगा? अस। इसके बाद यहाँ आ जाते हैं पजेसिव एडजेक्टिव में, यहाँ माई होगा और यहाँ अवर होगा, और यहाँ क्या होगा? माइन और अवर्स। ये हो गए आपके फर्स्ट पर्सन। सेकंड, ये एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं, एज ए। अब ये देख लेना, सब्जेक्ट, ये पार्ट है सब्जेक्ट के रूप में, ये ऑब्जेक्ट, ये सबके एक एग्जांपल इसके बता देंगे हम, आपको समझ में आ जाएगा। यू विल अंडरस्टैंड व्हेन वी विल क्लियर द एग्जांपल्स फॉर देम। Second person, we come to the second, that is you. Second person you है, object of the you is you, and your pronoun yours होता है। This is the second person. Now come to the third person, आपका है he और they. These are the third person. he का होगा ऑब्जेक्ट, क्या होगा? him, पजेसिव क्या होगा? his, ये भी यहाँ पे his हो जाएगा। हर का, सी का हर, यहाँ पे हर और यहाँ पे हर्ष। इट का इट रहेगा, यहाँ पे इट रहेगा, यहाँ पे इट्स हो जाएगा। यहाँ पे दे का क्या हो जाएगा? देम, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? देयर, और यहाँ पे हो जाएगा देयर्स। ये टेबल है आपकी प्रोनाउन की। ये पर्सनल प्रोनाउन है बेटा। जितने भी प्रोनाउन है उनमें से पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर दूं, तो आपको टाइम मिल जाए। कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी हो जाए। अब देखिए, सबसे पहले ये कहाँ आएगा? सब्जेक्ट के प्लेस पर, ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, ये पजेसिव एडजेक्टिव के प्लेस पर, और ये पजेसिव प्रोनाउन के प्लेस पर। अब मैं ये बताता हूं कि ये कैसे कैसे यूज होंगे। हाँ जी, जीवन का तथ्य सफल होगा, आज नहीं तो कल होगा। ठीक है,
जीवन का अर्थ, अर्थ समझ लो, तथ्य एक ही बात है। तो यहाँ पर एक जो चीज है हमारी, एक बात जो हम बता रहे हैं, वन डिस्क्लोजर दैट इज टू बी डिस्क्लोज। अब समझिए यहाँ पर सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, राम इज लर्निंग हिज और हर लेसन। अब बेटा ये कौन सा इसमें से राइट है, इन दोनों में से राइट कौन सा है, हिज है या हर है, ये बताना है आपको, हिज और हर। हाँ बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही होगी थोड़ी बहुत, कोई बात नहीं है, रिज्यूम हो जाएगी। अब देखो राम इज लर्निंग हिज और हर लेसन। अब देखो थोड़ा सा लग रहा है मुझे, हाँ शायद, चलो कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा स्लो स्पीड में ले चलेंगे। ध्यान दीजिए, राम इज लर्निंग हिज और हर लेसन। अब क्या है, हाँ जी हिज है, क्योंकि राम के प्रोनाउन हिज है, तो यहाँ ये पजेसिव की बात है, तो हम यहाँ पर आते हैं। अब शुरू में ऑब्जेक्ट, शुरू में आपका ब्लैंक है, सब्जेक्ट को क्लियर कर रहे हैं, एम रीडिंग द लेसन। अब इसमें से आई और मी दो वर्ड हैं। अब देखिए मी तो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट तो शुरू में नहीं आता, शुरू में क्या आएगा, ओनली सब्जेक्ट विल बी यूज इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के बिगनिंग में केवल सब्जेक्ट का यूज होगा, एंड यू विल हैव टू लोकेट, आपको लोकेट करना है, देखना है विच वन इज द सब्जेक्ट आउट ऑफ द टू। बिल्कुल राइट रेशमी जी, गुड गुड, बिल्कुल राइट सोनू जी। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा आपका, आई इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट। तो ये आपकी समझ में आ गई ये टेबल। अब आते हैं इस पर, देखिए यहाँ पर सी टोल्ड स्टोरी, अ स्टोरी, यहाँ पर है आई और मी और वी, विच इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा लेना है, यहाँ पर सीधी बात है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, एक और ऑब्जेक्ट चाहिए, डबल ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, तो विच इज द करेक्ट वन। यहाँ पे सोनू जी आप बताइए जरा मुझे, यहाँ पे किसकी आवश्यकता है, आई नहीं आएगा, इसको हम रूल आउट करेंगे, वी नहीं आएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट है, दैट ऑल्सो विल बी रूल आउट, एंड ओनली द रिमेनिंग इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रिमेनिंग है, एंड विच इज द ऑब्जेक्ट, मी, मी इज द करेक्ट आंसर हियर। यहाँ पर जो है ही टोल्ड मी ए स्टोरी, यहाँ पे मी है यानी ऑब्जेक्ट का प्रयोग है। नहीं बेटा मी नहीं आएगा, देखो यहाँ समझो फिर दोबारा, ये जो सब्जेक्ट है ये वाली लाइन आती है ना सब्जेक्ट वाली, ये तो है आएगी, ऑब्जेक्ट वाली वर्ब के बाद आएगी, ऑब्जेक्ट वाली वर्ब के बाद आएगी। ठीक है, दोबारा से देखो, ऑब्जेक्ट वाली, हाँ हाँ कोई बात नहीं, गलत होता है, गलतियां नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे। ठीक है, गलतियां, हरी विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, अपनी एक पोएम है उनकी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, वो उसमें कहते हैं इफ यू आर मेकिंग मिस्टेक्स, यदि आप गलतियां कर रहे हैं, इट मीन्स दैट यू आर लर्निंग समथिंग एंड यू आर बेटर देन द दैट पर्सन हु इज डूइंग नथिंग, तुम उससे बेहतर हो जो कुछ भी नहीं कर रहा है। ठीक है, तुम तो कर रहे हो कम से कम। अब एक सेंटेंस और इसी तरह का, रवि बॉट अ कार, हर और सी, पढ़ो, रवि ने खरीदी, मुझे खरीद कर दी या खरीदी, हर या सी, विच इज करेक्ट। सी का मतलब आता ही नहीं क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आंसर कौन सा आएगा, बिल्कुल राइट है जी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो आपको समझ में आ गया,
ये भी समझ में आ गया ऑब्जेक्ट कहाँ यूज होता है। ऑब्जेक्ट के बाद वी कम टू द पजेसिव एडजेक्टिव। अब पजेसिव एडजेक्टिव रिलेशन शो करता है, ये रिलेशन शो करेगा। रिलेशन मतलब संबंध। संबंध का मतलब ये जो खाली स्थान के बाद वर्ड आएगा ना, यहाँ पे जो वर्ड आएगा जैसे सिस्टर है, कोई भी नाउन आएगा उससे रिलेशन बताएगा। जैसे एग्जाम्पल है गीता इज ब्लैंक सिस्टर, तो क्या आएगा? हिज नहीं, आई माई और मी। विच इज द करेक्ट? बताओ बेटा। पहला सही था आपका, कोई दिक्कत नहीं है। गीता इज सिस्टर, आई माई मी। गीता बहन है किसकी? रिलेशन बताने वाला शब्द कौन सा है इसमें? अगर कोई नाउन पीछे आ रहा है उससे पहले रिलेशन शो हो रहा है तो आपको कौन सा वर्ड यूज करना बेटा इसमें से? आउट ऑफ थ्री दीज वर्ड्स विच इज द करेक्ट वन दैट यू विल यूज? इनमें से कौन सा ऐसा है जो यूज करोगे आप? कैन यू टेल मी? आई थिंक यू कैन। मुझे लगता है आप कर लोगे। बोलो। हाँ बिल्कुल रेशमी जी, गुड गुड। माई, बिल्कुल ठीक है। अब इसका प्रयोग है, इसी में देर लगेगी फिर नहीं लगेगी। योर्स हिज वगैरह ये जितने भी हैं ये वजह से प्रोनाउन है। ये कहाँ आते हैं? जब ब्लैंक खाली स्थान लास्ट में हो। लास्ट में व्हेन द ब्लैंक इज एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के लास्ट में ब्लैंक है और बी वर्ब आ रही है वहां पर, जैसे दिस बुक इज ब्लैंक, वहां कुछ नहीं है। अब क्या लगाओगे यहाँ पे? दिस बुक इज। अब यहां पर माई, माइन और अस। विच इज द करेक्ट? माइन, राइट। सोनू जी आपको दिक्कत हो रही है बेटा, ये रेशमी जी को नहीं हो रही है, इसका मतलब है आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो सकती है बेटा। देखो ध्यान से, ये जो और बच्चे हैं वो जवाब दे रहे हैं, दे पा रहे हैं, शायद उनको कम है या फिर हमारे पास यहाँ कोई दिक्कत है। नेटवर्क इश्यू है बेटा, थोड़ा बहुत हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी आवाज से काम चला लीजिए, बीच बीच में दिक्कत आती है तो फिर समझ लो, दोबारा समझा देता हूँ। द बुक इज माई माइन। माई नहीं आएगा क्योंकि माई के पीछे यहाँ पे रिलेशन सब चाहिए। अस नहीं आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, पजेसिव प्रोनाउन की आवश्यकता है तो ये आएगा माइन। क्योंकि लास्ट में अगर यहाँ इजेमार बाजबर कोई भी हेल्पिंग वर्ब होती है तो पीछे फिर पजेसिव एडजेक्टिव का ही प्रयोग करना, पजेसिव प्रोनाउन, सॉरी प्रोनाउन का यूज करना होता है। ये क्लियर हो गए? मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं इसमें से कोई एरर रख देता हूँ आपके सामने, दो तीन एरर है, जरा आपको बताना है विच पार्ट इज हैज एन एरर। एरर्स देख लीजिए, इसमें देखना है कि कौन से पार्ट में एरर है। फर्स्ट वन, मैं यहां लिख रहा हूं सेंटेंस, सीमा हैज ए पार्ट completed his B part work today। ये सी है, ये डी है। आंसर कौन सा है? विच इज द रॉन्ग वन? इसमें से गलत पार्ट कौन सा है देखते चले जाओ, बस कोई दिक्कत नहीं। सीमा है, एक वचन है जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीटेड है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिज और हिज वर्क देखो, अब सीमा लड़की है तो हिज आएगा या हर आएगा ये देखना होता है। तो ये पार्ट आपका इसमें सही नहीं करना, आपको बताना है कि किस पार्ट में गलती है, उस पार्ट को बताना होता है। तो ये मुझे लगता है ये ही गलत है।
क्योंकि यहाँ पे सीमा के साथ हर आना चाहिए। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही है, रेशमी जी बिल्कुल सही है। सोनू जी ट्राई करो, कोशिश करो दोबारा से। ठीक है, चलो कोई नहीं, एक और एग्जाम्पल, फिर वन मोर एग्जाम्पल आई एम पुटिंग फॉर यू। एक और एग्जाम्पल है, गीता एंड मीरा। ऑप्शन ए आर डूइंग, ऑप्शन बी हर वर्क, सी ऑप्शन नाउ, ये डी ऑप्शन। विच इज करेक्ट, विच इज द रॉन्ग वन? एरर का मतलब गलती होती है बेटा। अब इसमें से कौन से पार्ट में गलती है ये बताना है आपको, बताओ जरा। सही, बहुत अच्छा। अब बेटा मैं जो बताने जा रहा हूं वो दूसरा समझिए। प्रोनाउन पहला आपका क्लियर हो गया। दूसरा, दूसरा प्रोनाउन है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दीज और दोज, ये आपके लिए नई नहीं है, न्यू नहीं है। दिस, दिस माने क्या होता है? यह। दैट माने, दिस मीन्स वह, दीज माने ये, और दोज माने वे या वो। ये दोनों प्लूरल हैं, ये दोनों सिंगुलर हैं। जी ये दोनों सिंगुलर हैं। ये पास के लिए, ये दूर के लिए, दूर, ये दूर के लिए, और ये पास के लिए। ठीक है, अब यही चीज देखनी है बस। अब एग्जाम्पल में देख लो, बॉयज स्टैंडिंग ऑन द रूफ आर कॉलेज स्टूडेंट्स। अब इसमें से दीज और दोज, बताओ बेटा कौन सा आएगा? विच इज द करेक्ट आउट ऑफ दीज? इन दोनों में से सही कौन है? बॉयज स्टैंडिंग ऑन द रूफ। अब जो रूफ बिल्कुल क्लोज होता है वो तो दिस दी जाता है, और दूर है थोड़ा सा, छत पे खड़े हैं तो दूर हो गया। अब दूर के लिए इनमें से एक देखना होता है कौन सा है। दीज नजदीक के लिए, तोज दूर के लिए, कौन सा सही है बताओ? बताओ बेटा। फिर मैं वोकेबुलरी शुरू करता हूँ, प्रोनाउन खत्म होते ही ना वोकेबुलरी शुरू करेंगे थोड़ी देर बाद। वोकेबुलरी में आपको बताएंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बेटा क्या बात है, दो, बिल्कुल राइट है। गुड बेटा गुड, बहुत बढ़िया। दोज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दोज आपका करेक्ट आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके क्लियर हैं, ये समझ गए आप। इसके बाद आते हैं हम तीसरे टाइप के प्रोनाउन पर। तीसरा है, तीसरा डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड है, यानी कि रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउंस। अब रिलेटिव प्रोनाउन में कौन से बेटा? रिलेटिव में हु है, हु का आएगा पर्सन के लिए और लिविंग के लिए। ठीक है, विच आएगा वस्तु, और नन लिविंग, नन लिविंग। अच्छा, क्लास वगैरह के बारे में पूछते हैं। क्लास है, प्रोफेशन है,
कोई पूछ रहा है कि भाई कौन सा काम करते हो, तो यह हु वर्क थोड़ी आएगा, वर्क तो आपका लाइफलेस हो गया। तो ये चीज ध्यान रखें, हु विच के अंदर ये अंतर है। बाकी वेयर वगैरह का तुम जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक सेंटेंस मैं जरा लिखूंगा और उस सेंटेंस में आपको बताना है एग्जाम्पल के अंदर कि कौन से पार्ट में गलती है। द मास्टर डिड नॉट नो, ये आपका ए पार्ट हो गया। द मास्टर डिड नॉट नो, बी पार्ट में इसके बाद हु ऑफ द, हु ऑफ द, ये आपका बी पार्ट है। सर्वेंट्स, हु ऑफ द सर्वेंट्स, बी पार्ट हो गया। सी ब्रोक द ग्लास, ठीक है। और इसमें नो एरर, नो एरर। अगर गलती नहीं है तो नो एरर लिखो, ये डी हो गया और ये आपका सी हो गया। बताओ कौन सा गलत है, विच इज द रॉन्ग वन। गलत कौन सा इन पार्ट में से, द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द ग्लास। बताओ, मिलाओ, देखो हु सही है या नहीं है। हाँ जी बोलो। डी नो एरर नहीं बेटा, सुनो मेरी बात ध्यान रखो। आप किसी से कहोगे कौन सा नौकर, यही तो कहोगे बेटा, कौन सा नौकर, हु नहीं आएगा। विच ऑफ द सर्वेंट, विच ऑफ द सर्वेंट, विच ऑफ द सर्वेंट। जब काउंटिंग होती है ना तो फिर हु नहीं लगाएंगे, काउंटिंग के लिए हु नहीं आता, काउंटिंग के लिए विच आता है, ये ध्यान रखें। यही चीज मैं बताना चाह रहा था कि देखने में तो लगता है कि सर्वेंट आपके लिविंग है, लेकिन जब काउंटिंग होती है लिविंग में भी तो फिर हु नहीं लगाएंगे, यहाँ पे विच का यूज करेंगे, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस इसी तरह का, आई नो ए, हु विच, बी ऑप्शन इज राहुल, ये सी ऑप्शन है। और डी में नो एरर, नो एरर, डी में। बताओ बेटा कौन सा सही है, विच इज द करेक्ट वन, मतलब रॉन्ग कौन सा है इसमें, गलती किस पार्ट में है। हम्म, बी पार्ट बिल्कुल सही है, इसकी जगह राहुल हु आएगा, ठीक है। प्लूरल होता, अब पीछे अगर ये पीछे नाम ना होकर के कुछ और होता, प्लूरल होता, काउंटिंग पूछी जाती बहुत सारे, तो आप ये यूज नहीं करते, बल्कि क्या करते, विच यूज करते, ठीक है। अब थोड़ा वोकेबुलरी कर लें। चलो और इसको पूरा करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अच्छा एक चीज और है बेटा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है। अगला है
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फेटिक प्रोनाउंस, ये दोनों ही अलग अलग हैं। एम्फेटिक प्रोनाउंस, इनमें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? इन दोनों में डिफरेंस कहाँ है? इनमें दोनों में सेल्फ लगता है, सिंगुलर में सेल्फ और प्लूरल में सेल्फ ये लगता है। जैसे दे का क्या होगा? देम सेल्फ्स, देम सेल्फ्स। और ही का क्या होगा बेटा? ही का हिमसेल्फ, क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ। अब ये देखना है कि ये बन तो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, यूज कहाँ होंगे? इनमें अंतर क्या है? जब कोई भी सेंटेंस जैसे ही, हिमसेल्फ, डिड द वर्क, बिल्कुल कर्ता के बगल में यहां आएगा तो ये कहलाएगा रिफ्लेक्सिव। क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव। और अगर ये यहां पे सेंटेंसेस हो, ही डिड द वर्क हिमसेल्फ, अगर ये लास्ट में चला जाता है सेल्फ वाला, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये लास्ट में चला जाएगा तो इसका नाम बदल जाएगा, ये हो जाएगा एम्फेटिक। तो डिफरेंस क्या है? बिल्कुल कर्ता के बगल में रिफ्लेक्सिव और अगर लास्ट में आता है तो वो एम्फेटिक होता है। ठीक है, अब इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो अगले टॉपिक पर आ सकते हैं हम। और अगला टॉपिक है आपका प्रोनाउन, हो गया। कोई नहीं, ऑटो रोटेट पे लगा देते हैं। अच्छा, अब इससे पहले प्रोनाउन आपकी समझ में एरर प्रोनाउन हो गए, इसका एक्सप्लेनेशन भी हो गया। वर्ब पे आ जाओ, वर्ब। अब आते हैं बेटा वर्ब की तरफ। प्रोनाउन लगभग लगभग खत्म है आपके, जो पहले क्लासेस थी बाकी सब उसमें बता दिया था। तो कॉमन है, गलतियां क्या होती हैं सामान्य तौर पर ये आपको बता दी गई। अब मेन 8 टॉपिक है, इसके अंदर वर्ब पर आ जाइए। तो वर्ब कितने प्रकार की होती है? वर्ब क्या है? वर्ब, जरा मैं मार्कर चेंज कर लूं बेटा। नहीं दिखाई दे रहा। हाँ जी, अब दिखाई दे रहा है वर्ब। वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। ठीक है, वर्ब क्या है? फंक्शन है केवल। जो एक्शन है फंक्शन है, एक्शन है जो सब्जेक्ट करता है वो वर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है? दैट इज नोन एज वर्ब। जो फंक्शन एक्शन आपका वर्ब जो सब्जेक्ट करता है। अब वर्ब दो प्रकार के, टू टाइप्स। पहली आपकी मेन वर्ब और दूसरी आपकी हेल्पिंग और ऑक्सिलरी।
हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलियरी। दो प्रकार की। अब मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब जैसे आपने कहा, जैसे रन, टेक, जो यूज करते हैं, एक्शन जो होते हैं ना, एक्ट, स्लीप, ये आपकी मेन वर्ब हैं। और हेल्पिंग वर्ब आप जानते ही हो, इज, एम, आर, बाज, वर, ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, टेंस आपको आते ही हैं। अब समझो बात को। वर्ब 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 टेंस हो गए। हम्म, अच्छा, एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमने पढ़ाया था, उसमें इसके सारे रूल्स हैं लगभग। अच्छा, कलेक्टिव जो नाउन होता है उसमें, उसमें जैसे 6 माइल्स है, 6 माइल्स, 6 मील, ब्लैंक, ब्लैंक भी मत छोड़ो, एजार कर दो, ए लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस। अब जो इसमें नाउन आएगा वो डिस्टेंस के हिसाब से आएगी, ये वर्ब आएगी जो। अब ए लॉन्ग डिस्टेंस यानी डिस्टेंस, एक लंबा डिस्टेंस, तो 6 माइल्स को यहाँ पे कलेक्टिव बना दिया, इसको हमने कलेक्टिव नाउन है ये। तो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव का क्या बताया था, सिंगुलर में होगा तो क्या करेंगे, 6 माइल्स इज राइट है आपका, और दूसरा जो आर है वो यहां से हट जाएगा। ठीक है, इनको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। स्लो एंड स्टडी, ब्रेड एंड बटर। अब जैसे कौन कौन से, जैसे स्लो एंड स्टडी, एक वचन, ये भी कलेक्टिव है। ब्रेड एंड बटर एक ही चीज में खाए जाते हैं ये, तो ये भी कलेक्टिव है। अब इसके एग्जाम्पल चलो देखते हैं। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज एग्जाम्पल, ब्रेड एंड बटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। ब्रेड एंड बटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, इज सही है, यहाँ पर आर नहीं आएगा क्योंकि इसको कलेक्टिव, एज ए कलेक्टिव नाउन डील करते हैं हम लोग। इसके बाद एक चीज जो मुझे बतानी थी और पहले ही बता दिया था, आइदर और नाइदर नॉर। दरअसल बेसिकली ये रिवीजन है इन चीजों का, आइदर और नाइदर नॉर। बेटा टाइम को देखते हुए थोड़ा सा स्पीड कर रहा हूं, स्पीडली थोड़ा बता देना कहीं दिक्कत आए। आइदर और नाइदर नॉर में, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो लास्ट के हिसाब से आएगी, लास्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, जो पीछे सब्जेक्ट है यहाँ पर पीछे, जैसे आइदर रवि और द बॉयज गोइंग, आर और एज। अब बताओ कौन सा आएगा, आइदर के हिसाब से नहीं आएगी, अब बॉयज के हिसाब से आएगी। आइदर और नाइदर नॉर में वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पिछले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, आइदर और नाइदर नॉर में। ये समझ में आती है बात, ये पहले ही बता चुके हैं इसको, ये बात समझ में आ गई बेटा। आइदर और
नाइदर नॉर में, आइदर नाइदर नॉर में। इसके बाद हाँ जी ठीक है। इसके बाद एज वेल एज और एंड, इन दोनों में डिफरेंस समझ लो बेटा। ये वो कॉमन चीज है जो अक्सर एग्जाम में आती है। एज वेल एज में इसमें शुरू के हिसाब से प्रीवियस सब्जेक्ट, शुरू का सब्जेक्ट, शुरू के सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। जैसे द बॉयज एज वेल एज मीरा, द बॉयज एज वेल एज मीरा इज मीरा लेट। अब देख लो इज और आर। अब आपको देखने में तो लगेगा मीरा के अकॉर्डिंग, लेकिन नहीं, एज वेल एज में हमेशा इसके अकॉर्डिंग लगती है। उल्टा है इधर और का एज वेल एज। अब बेटा थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हो जाएगी ठीक। अब ये नेटवर्क की प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा सा आंधी वांधी आ जाती है ना, तूफान की वजह से प्रॉब्लम आती है यहाँ कभी। तो आज भी आई थी, आज भी उसको प्रॉब्लम थोड़ी सी दिक्कत की क्रिएट की उन्होंने। तो ये ध्यान रखो बेटा। अब सुनाई दे रहा है? थोड़ा रिज्यूम हो जाए, कोई बात नहीं, कल से कोशिश करेंगे ये नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो। द बॉयज एज वेल एज मीरा, आइदर और नाइदर नॉर में जो यहाँ वर्ब आएगी, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है, वो अकॉर्डिंग आएगी लास्ट सेंटेंस, लास्ट नाउन के या प्रोनाउन के, सब्जेक्ट के। ठीक है, लेकिन एज वेल एज में शुरू वाले के अकॉर्डिंग आएगी, चाहे या कुछ भी हो। या बॉयज है प्लूरल है तो यहां भी प्लूरल आएगी, तो यहां होगा आर। एंड वाले में जैसे राम एंड श्याम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपको पता ही है, दोनों मिलके प्लूरल हो गए। ये प्लूरल हो गए तो आर आ जाएगी, यानी प्लूरल आ जाएगी। इसमें हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल यूज होगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी इसके अंदर। ठीक है बेटा, तो आपका इसके बाद आगे बढ़ेंगे, इस वर्ब को और कर देते हैं। तीन तीन टॉपिक आपके हो जाएंगे ये जितने भी है। फिर इसके बाद चलो इसको खत्म करने से पहले वोकेबुलरी का थोड़ा टॉपिक ले लेते हैं आपको। ठीक है, आपकी डिमांड है कि वोकेबुलरी को कराएंगे, तो 10 सेंटेंस में आपको देता हूँ। ये वोकेबुलरी डिपेंड करती है आपकी वन वोकेबुलरी, वोकेबुलरी ये आती है एग्जाम में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एक पूरा सेंटेंस होगा, इसको डिफाइन करना है या उसके लिए आएगा। जैसे पहला है सबसे पहले फीस्ट। ठीक है बेटा, FEAST, फीस्ट। फीस्ट, फीस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? आस आस्तिक, आस्तिक। हु बिलीव्स इन गॉड, हु बिलीव्स इन गॉड, बिलीव्स इन, हु बिलीव्स इन गॉड, जो ईश्वर में विश्वास करता हो। हु बिलीव्स इन गॉड, जो ईश्वर में विश्वास करता हो। या हु ट्रस्ट इन गॉड, ट्रस्ट कर लो, हु ट्रस्ट इन गॉड। और दूसरा है अथीस्ट, THEIST, अथीस्ट, नास्तिक।
नास्तिक एक ऐसा आदमी होता है जो हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, गॉड में विश्वास नहीं करता। तीसरा, 5 सेंटेंस, 5 ही देंगे आपको फिलहाल, ठीक है। ऑटो बायोग्राफी, आत्मकथा, हिंदी नहीं मिलेगी तो आपको वहां पे, यहां पे समझा रहे हैं आत्मकथा। तो इसमें लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, जो खुद लिखता हो। और चौथा है बायोग्राफी, बायोग्राफी इसको कहेंगे जीवनी, याद करते आए होंगे किसी भी राइटर की। तो इसमें भी है लाइफ हिस्ट्री, है ये भी लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन, किसी भी आदमी का जीवन वृत्तांत वर्णन, पर्सन रिटन बाय अदर्स, दूसरे के द्वारा, अदर दूसरे के द्वारा लिखा जाए। और पांचवा और लास्ट, यहां दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं ऊपर लिख देता हूं इसको, ये लास्ट है, ठीक है। डेमोक्रेसी, कॉमन वर्ड है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, लोकतंत्र। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट, शॉर्ट में लिखा है बाय द पीपल, फॉर द पीपल, and by the people, for the people and of the people, of the people, लोगों की सरकार। ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। माई सेल्फ हरिशंकर सिंह on KTP, Krishna Technical Pathshala. Keep on studying. I will be here the same time tomorrow. Thank you very much. Thanks to all.